जी वियर, गुड इवनिंग फ्रॉम मिस खालिद उस्मानी, कैनेडियन रोड ट्रैकर। तो वियर, ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ आज इस मुद्दे के ऊपर बना रहा हूँ कि बहुत सारे जानने वाले मेरे जो यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो दो किश्तियों में रहते हैं। कहानी शुरू से करते हैं। सालों लोग इंतजार करते हैं कि हमारी कनाडा की इमिग्रेशन हो जाए, स्ट्रगल करते हैं, वेट करते हैं, आखिर में उनको कनाडा के पेपर्स मिल जाते हैं कि भैया फलानी फलानी तारीख से पहले आपको इस मुल्क से निकलना है। बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत प्लान्स होते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो एक महीना जो है कनाडा को एंजॉय करते हैं, सेटलमेंट का टाइम होता है, लेकिन साथ ही आहिस्ता आहिस्ता उनके दिमाग जो है कि वो थोड़ा सा देखते हैं माहौल आगे पीछे का, तो वो नेगेटिव वे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि यार ये माहौल हमारे बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ हम अपने बच्चों को यहाँ रखेंगे नहीं, और यहाँ पासपोर्ट ले लेंगे और हम चले जाएंगे। एक अच्छी खासी तादाद चली भी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जाते वही हैं जिनके दाने पूरे होते हैं वहाँ जाके भी। अदरवाइज बहुत सारी दुनिया, इंक्लूडिंग मी, मैंने अपनी फैमिली को 95 में सॉरी, एक साल बाद बच्चों पे जब तरस आने लगा तो मैंने कहा नहीं भाई, यू गाइस हैव टू गो बैक। सेम टोकन मेरे बहुत सारे जानने वालों ने कि जी हमने चले जाना है, हमें बच्चों का कल्चर देना है, हम वापस चले जाएंगे, लेकिन होता क्या है, कल को वापस आ जाते हैं वो। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि दो किश्तियों में रहना छोड़ दें और एक ही मंजिल का फैसला करें। मेरा जो अपना जाती एक्सपीरियंस है और मेरे जानने वाले जो बहुत सारे लोग आगे पीछे के, उन सबको देखने के बाद ये एक मैं वीडियो न्यू इमिग्रेंट्स के लिए, या जो लोग पिछले 5-7 साल से अभी भी इसी उसके अंदर हैं कभी, तो उनके लिए ये है। तो कभी कभी इंसान सोचता है कि जिंदगी बहुत लंबी है, लेकिन हकीकत में जिंदगी इतनी तेज गुजरती है कि पलक झपकते बच्चे बड़े हो जाते हैं और ख्वाब हकीकत है हमारे उसी में बदल जाते हैं। और जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया है कि कनाडा आने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन फैमिलीज, इवन बांग्लादेशी हैं, टू सम एक्सटेंट श्रीलंकन एंड नेपाल के लोग भी एक दोराहे पर खड़े हैं। उनके चेहरों पर नए देश की चमक होती है, लेकिन दिल के अंदर एक अनजाना खौफ और मुसलसल खींचतानी चलती रहती है, शुड वी लिव हियर, शुड वी लिव हियर। तो वो यहाँ रहना भी चाहते हैं, मगर दिल अपना पिछला देश भी बसाए हुए होते हैं। मैं बहुत सारे बाबों को जानता हूँ, मैं बाबे उनको कहता हूँ जो ये इंडियन जो पंजाबी फैमिलीज के हैं, दे आर अबाउट 70, दे बीन इन दिस कंट्री में बी 40 ईयर्स, ऑल ऑफ देयर लाइफ, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स, उनके वही पंजाब समाचार, आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ देयर पेपर्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, वहीं का रेडियो, वहां की खबरें, जलंधर लुधियाना उधर की खबरें, तो दे आर स्टिल लिविंग इन देयर। तो जैसे दो मुख्तलिफ सिमतों में चलती हुई दो किश्तियों पर खड़े हो, आई मीन दे आर ऑन अ बोट, एक किश्ती इस तरफ खींच रही है और एक किश्ती इस तरफ खींच रही है, और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दोनों किनारे किसी एक ही मंजिल पर पहुंचा दे। आने वाला, जैसा मैंने पहले कहा कि हर खानदान यही कहता है हम तो चंद साल के लिए आए हैं, यहाँ थोड़ी सी कमाई हो जाए, बच्चों की थोड़ी पढ़ाई हो जाए, फिर अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। ये सर्दी तो बर्दाश्त नहीं होती, यहाँ का माहौल ठीक नहीं लगता, यहाँ का टैक्स ज्यादा, खर्चात ज्यादा, हम यहाँ के नहीं बन सकते, लेकिन फिर अपनी वक्त रफ्तार दिखाता है। वक्त बहुत जालिम है, वो अपनी रफ्तार दिखाता है, अपनी स्पीड से वो चलता है। 1 साल 2 साल 3 साल इंसान को महसूस ही नहीं होता कि इस जमीन पर कदम के नीचे जड़ें उग रही हैं। नोबडी नोज कि उनके बच्चों के पैरों के नीचे इस जमीन की जड़ें जो है उनके बच्चों को पकड़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। द किड्स, द बच्चे जो पहले स्कूल जाने से डरते थे, लैंग्वेजेस के इशू थे कि भाई हमें नई जबान सीखनी पड़ेगी, नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, पूरा सेटअप नए सिरे से करना पड़े, और आहिस्ता आहिस्ता वही बच्चे जिनके बारे में हम कहते थे कि ये बस आदी तौर पर यहाँ हैं, अब इस देश को अपना घर समझने लगते हैं। इवेंचुअली दे मेक दिस कंट्री देयर ओन होम। शुरू में माँ बाप भी अपने बच्चों को कहते हैं कि हम वापस चले जाएंगे, फिर सब खत्म, बच्चे सर हिला देते हैं, मगर अंदर कहीं वो इस सच्चाई को जानते हैं कि अब इनका यही घर है। तो होता क्या है कि हम फोर्स करके उन बच्चों को वहां ले जाते हैं, लेकिन वो बच्चे वहां पर सेटल नहीं हो पाते। मैं हमेशा कहता हूँ जिसने 2 साल, जस्ट 2 years, जिन बच्चों ने यहाँ का पानी पी लिया है, दे विल नेवर बी, अब विद इन 2 years उनका पीआर अभी चल रहा है, अभी उनकी सिटीजनशिप नहीं आई है, लेकिन वो सिटीजन यहाँ के हो चुके हैं मेंटली तौर पर। ऑन पेपर दे आर स्टिल परमानेंट रेजिडेंट, लेकिन मेंटली वो सिटीजन हो चुके हैं। उनके ख्वाब यही हैं, इनकी पढ़ाई, उनकी मंजिल, उनका मुस्तकबिल, सब कुछ यही है। फिर माँ बाप के दिलों में भी बदलाव आने लगता है आहिस्ता आहिस्ता। वो जहां पहले हर चीज को तनकीद की नजर से देखते थे, अब फायदे से भी नजर आने लगते हैं। साफ सड़कें, पुरअमन माहौल, तालीम के मौके, इलाज की सहूलतें, ये सब चीजें जो है पिछले देश में, वहां उस देश, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, 2-4 स्ट्रीट्स या कोई अच्छा इलाका, जैसा पाकिस्तान में डिफेंस विफेंस के इलाके,
या इस्लामाबाद में, या कराची लाहौर में, बहरिया के इलाके, या चंडीगढ़ की कुछ गलियां सड़कें, या कोई अच्छे किस्म के बेंगलोरों में उनके जो एक्सपर्ट्स के जो छोटे छोटे गेटेड कम्युनिटीज बन गई हैं। लेकिन अदर देन दैट वही पोल्यूशन है, वही शोर शराबा है, वही पॉलिटिकल खींचातानी है, वही क्राइम्स की इंतहा है, वही लॉलेसनेस है, पैसा फेंक तमाशा देख वाली कहानी है। लेकिन अंदर की खींचातानी फिर भी खत्म नहीं होती यहाँ जो रह रहे हैं। एक तरफ पिछले देश की याद और दूसरी तरफ मौजूदा देश की हकीकत। तो दिस इज व्हाट आई जस्ट सेड कि एक तरफ वहां पर, लेकिन अंदर से फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, या फिर भी दिल है पाकिस्तानी, अंदर से चीख रहा होता है। तो होता क्या है कि एक तरफ फिर जब आप भेज भी देते हैं तो एक तरफ आपको देश की मोहब्बत होती है, फिर एक तरफ आपके बच्चों का मुस्तकबिल होता है। ना वापस जा सकते हैं, ना दिल से मुकम्मल तौर पर यहाँ के बन सकते हैं। जिंदगी एक मुसलसल उलझन बन जाती है। असल मसला ये नहीं होता कि कनाडा में सर्दी है। असल मसला ये भी नहीं है कि यहाँ के टैक्सेस और खराजात बहुत ज्यादा। असल मसला वो ज़हनी कश्मकश है, जो लोचा है दिमाग में, जो एक खिचड़ी पक रही है जिसका कोई सिरा नहीं मिलता। और असल मसला फैसला ना कर पाना है। जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ यही होता है कि इंसान दो रास्तों पर खड़ा रहे, वो किसी एक कदम पर ना रख सके, वो किसी एक पर कदम ना रख सके। रफ्ता रफ्ता ये कश्मकश इंसान की खुशियों को खा जाती है, घर के सुकून को खत्म कर देती है, एक बेचैनी मुस्तकिल साथी बन जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ डिप्रेशन में देखा, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। छड़ दो थे दे ख्याल, छड़ दो कि जी मैं जाऊंगा, मैंने मेरे जाने वाले तो पाजी मैं ना होते कोठी पा ली है, तो ये वो। विद इन 6 months द होल फैमिली केम बैक। अच्छा, इस सारे जो आने जाने उखाड़ पछाड़ में होता है, यू गो थ्रू अ सीरियस फाइनेंशियल हार्डशिप्स। यहाँ कंप्लीट रैप अप करते हैं 2-3 साल 4 साल 5 साल में आपने कुछ तो यहाँ बना लिया होता है। फिर आप उसको टके टोकरी निकालते हैं, फिर आप वहां जाते हैं, वहां का सेटअप बनाते हैं, फिर उसको टके टोकरी निकालते हैं, फिर दोबारा यहाँ आते हैं, फिर नए सिरे से अपने आप को बिल्ड करते हैं। इन दिस होल प्रोसेस समटाइम यू लूज 5 to 10 years। अरे भैया, और यहाँ पर ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए है कि मंजिल एक कर लें। और इसीलिए मैं यहाँ कहता हूँ कि जो वाज़े मंजिल और वाज़े फैसला कर लेते हैं वो मंजिल पा लेते हैं, चाहे वो फैसला कनाडा के लिए हो या अपने मुल्क वापस जाने का। मगर फैसला होना जरूरी है, डोंट बीच में ना लटके रहे। जो लोग अपने दिल में कहते हैं कि हमने ये देश अपना घर बनाना, वो आसानी से खुद को ढाल लेते हैं। अगर कोई आके ये कहता है कि जी मैं जब 95 में वापस आया, हमने कहा नो वी आर नॉट गोइंग बैक अगेन, नेवर। और मैं उस वक्त जब हमने फैसला किया था कि हम वापस जा रहे हैं आफ्टर 1 year, आई कैन नॉट स्टिल आई डोंट फॉरगेट अपने बच्चों पे जब मैंने खुशियां देखी थी कि दे आर गोइंग बैक वेयर दे बिलोंग एक्चुअली। तो जब आप फैसला कर सकते हैं तो आप बच्चे भी सुकून में रहते हैं, घर में भी अमन रहता है, और मुस्तकबिल की सिमत भी वाज़ेह हो जाती है। और जो लोग दिल में रोज लड़ाई लड़ते रहते हैं वही सबसे ज्यादा थक जाते हैं। उनका दिल एक तरफ, दिमाग दूसरी तरफ, और जिंदगी दरमियान में फंसी रहती है। हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए बेहतर जिंदगी चाहते हैं, तो फिर हमें खुद को भी सच्चाई बतानी चाहिए। यहाँ रहने का फायदा अगर आप दिल से यहाँ रहें, और वापस जाने का फायदा है अगर आप मुकम्मल इरादे से वापस जाए। जाना है तो फिर जाओ, भूल जाओ, किश्तियां साड़ दो सारियां। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, दो किश्तियों में सफर कभी नहीं होता। इंसान या तो उधर का होता है या इधर का, बीच में रहकर जिंदगी रुकती है, चलती नहीं। हर स्टॉप पे नहीं, आप जो बस जो है हर स्टॉप पे रुकती है। यू नीड एक्सप्रेस बस इन योर लाइफ, नॉट द लोकल बस। और इन लोगों से भी ये मुखातिब हो रहा हूँ कि इन लोगों में, जिन लोगों में ये कि जंग रहती है, तो एक लम्हा ठहर कर सोचे आपके बच्चों का मुस्तकबिल का। देखिए, हमने अपनी जिंदगी गुजार ली है, हमें ये देखना है कि हम कहाँ, हम जो कुछ भी करते हैं अपने बच्चों की खुशियों के लिए करते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ पर है, कहाँ उनको सुकून मिलेगा, और कहाँ पर आपके ख्वाब, उनकी खुशियों में आपके ख्वाब है, कहाँ पूरे हो सकते हैं, और कौन सा रास्ता आपको अंदर से मुतमईन कर सकता है। जिंदगी का सफर तब आसान होता है जब इंसान एक किश्ती चुनता है, रिटर्न फ्लाइट और टू स्टे हियर परमानेंटली। जब एक किश्ती चुन लेते हैं तो आप चप्पू भी बहुत जोर से चलाते हैं। फैसला जब वाजे होता है तो रास्ते खुद ब खुद बच जाते हैं। अगर आप 2 कदम पीछे हटकर अपने दिल को टटोलें, अपनी हकीकत को पहचाने, तो शायद आप भी ये समझ जाए कि जिंदगी फैसला मांगती है, बहाने नहीं मांगती। अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो इस देश को दिल से अपनाएं। दिस इज माई कंट्री, आई एम गोइंग टू लिव हियर। अगर वापस जाना चाहते हैं तो सच्ची नीयत के साथ फैसला करें। मेरा जो मिसाल मैंने अपनी दी है, या मेरे बहुत सारे जानने वालों ने जो फैसले, वो काम ना करें। या मैं जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ इस नजरिए से, ताकि मैं आपको चाहता हूं कि वो आप मेरे तजर्बे से, और बहुत सारे लोग, आई वुड से 90%, देयर कुड बी सम एक्सेप्शंस। मैं बताता हूं कि कौन लोग, पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि 2 लोग, वो लोग कौन लोग चले जाते हैं। तो
दोनों रास्तों पर बैक वक्त ना चले, क्योंकि दो किश्तियों में खड़ा कोई भी शख्स कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा, अब मैं बताता हूं कि कौन से लोग वापस चले जाते हैं। वाकई जो यहाँ पर आते हैं बहुत सौखे होते हैं, बाय प्रोफेशन बहुत सौखे होते हैं, पैसे वाले नहीं जाते, कल्चर के लिए भी नहीं जाते, जाते हैं वापस आना पड़ता है। लेकिन आप बहुत सौखे हैं बाय योर प्रोफेशन। कई आप अक्सर फोरम में भी जाते हैं और अक्सर लोगों को जानते भी हैं। आई वर्क इन जापान, आई वर्क इन जर्मनी, आई वर्क इन साउथ अफ्रीका, आई वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। बेतहाशा दे आर हाई इन डिमांड प्रोफेशंस के अंदर है। वेयर एवर दे गो दे एंजॉय देयर लाइफ। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आप पासपोर्ट लें, यूटिलाइज करें कैनेडियन पासपोर्ट को बाय ऑल मीन्स। लेकिन आप ये कहते हैं कि हम कल्चर के लिए इन 4 मुल्कों में चले जाएंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वरेवर, या 5 देश, नहीं पहुंचाओ कि आपकी गाड़ी जो है ना दोबारा वापस आएगी, कुछ भी हो जाए। चलें व्यूअर, एक्सेप्शंस आर देयर, लॉट्स ऑफ पीपल। मेरा बहुत ही क्लोज एक जानने वाला है, वो चला गया, माँ बाप अकेले थे, वो इमिग्रेशन का काम यहाँ भी बैठ के कर रहा था, वहां से भी कर रहा है, सारा काम ऑनलाइन है। वो बिल्कुल हर कोई चाहता है कि अपने दादा दादी के पास, नाना नानी के पास अपने बच्चों की ग्रोन अप ब्रॉट अप हो, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, और दीज आर द ब्लेसिंग्स, वी डोंट वांट टू मिस दैट। तो अगर इस तरह के किसी की सिचुएशन है तो बिल्कुल बाय ऑल मींस गो, लेकिन एक कश्ती में रहें व्यूअर। चलें व्यूअर, वीडियो लंबी हो रही है, तकरीबन खींचते खींचते बातें करते करते भी 14-15 मिनट की हो गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।